हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे इट्सी अकाउंट सस्पेंशन रिलेटेड या फिर परमानेंटली क्लोज रिलेटेड। क्या ये जो प्रॉब्लम है क्यों आता है और इसको हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं। कुछ केस में कर सकते हैं, कुछ केस में हम लोग नहीं कर सकते रिकवर। तो बात करूँगा मेरा भी एक्सपीरियंस इसके साथ, सस्पेंड होने के बाद कैसे मैंने रिकवर किया। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो इट्सी अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो रहा है तो मेनली ये तो 3 टाइम होता है। सबसे पहला होता है जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो इंडिया से रह के। जैसे आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो न्यू इट्सी अकाउंट, तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो इससे डरने वाली बात नहीं है। इसके रिलेटेड कंप्लीट मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है। ये जो सस्पेंशन है ये बस वेरिफिकेशन के लिए होता है, वेरिफिकेशन पेंडिंग है इसलिए सस्पेंड होता है। इसको कैसे मतलब रिजॉल्व करना है वो आई बटन में वीडियो होगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है उसमें। इट्सी अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे तो वो देख सकते हो आप। इसके लिए ये डरने वाली बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है इनका। अभी दूसरा जो सस्पेंशन है वो मेरे साथ भी हुआ है। ये क्या होता है, मान लीजिए आपने इट्सी अकाउंट शुरू किया, कुछ दिन गया आपका, 1 हफ्ता 2 हफ्ता गया, उसके बाद तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो ये जो पार्ट है ये पता नहीं इट्सी का कोई ग्लिच है या फिर ये लोग चाहते हैं कि जो स्कैम कर रहे हैं इट्सी अकाउंट में उनको हटाना है, इसलिए शायद ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या देखा है, इसमें आपको बस 2 जगह पे आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। एक मेल के थ्रू, एक होता है इट्सी का हेल्प सेंटर के थ्रू। 2 जगह पे मेल करने से आपका अकाउंट रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको अकाउंट अपना वापस मिल जाएगा। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा अकाउंट करीब 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते नहीं मैं तो कह सकता हूँ कुछ 1 महीने बाद सस्पेंड हो गया ऐसा ही बिना किसी रीज़न। तो मुझे इट्सी से फ़ोन आया, इंडिया से ही फ़ोन आया, जिसने मेरा अकाउंट क्रिएट किया था उसी का फ़ोन आया और फ़ोन करके मुझे कुछ स्टेप्स बताए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है integrity@itsi.com करके एक मेल आईडी है। इस मेल आईडी में हमें लिखना है जैसे कि हमारा जो अकाउंट है वो बिना किसी रीज़न सस्पेंड हो चुका है, तो प्लीज़ इसको मतलब एक रिव्यू कीजिए और मेरा अकाउंट वापस दे दीजिए, ऐसे करके एक मेल लिखना है सीधा सा। और दूसरा जो चीज़ है वो क्या करना है वो आपको मैं लैपटॉप के स्क्रीन में दिखाता हूँ क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं इट्सी में आ गया हूँ। इट्सी का जो शॉप मैनेजर है वहाँ पे आना है। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो सेटिंग दिखेगा। ये जो सेटिंग है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, शायद नहीं यहाँ पे नहीं, कम्युनिटी एंड हेल्प में क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे सेलर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आस में क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट आस में क्लिक किया, अभी लोडिंग चल रहा है, लोडिंग के बाद देखते क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गेट हेल्प वाला पेज आ चुका है। इसमें सेलिंग ऑन इट्सी जो है उसमें क्लिक करना है क्योंकि हम लोग अभी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कौन से में जाना है हमें। योर इट्सी अकाउंट, ये जो नीचे वाला है इसमें जाना है हमें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। उसके बाद देखिए रीओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट, ये रीओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट इसमें होगा क्योंकि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो हमें रीओपन करना है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए रीओपनिंग ऑन सस्पेंडिंग योर अकाउंट, ये वाला इसमें क्लिक करना है। यह बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए अभी आया है आई स्टिल नीड हेल्प रीओपन योर अकाउंट। यहाँ पे आई स्टिल नीड हेल्प जो है इसमें क्लिक करना है। ये पता नहीं, ये मैंने क्लिक करके नहीं देखा, उन्होंने जो बताया था वो आई स्टिल नीड हेल्प में क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए मेल आईडी आया, इस पर क्लिक करना है। बहुत लंबा प्रोसेस है थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट हमें लिखना है कि हमारा अकाउंट सस्पेंडेड हो चुका है विदाउट एनी रीज़न। डिस्क्रिप्शन देना है, अकाउंट वाई वाज योर अकाउंट क्लोज जो है इसमें उन्होंने ये बताया मुझे हमें कि यहाँ पे क्या करना है। ये देखिए ड्रॉप डाउन आएगा एक, ये ड्रॉप डाउन में यहाँ पे लिखाना है ये वाला इट्सी क्लोज माई अकाउंट बिकॉज ऑफ पॉलिसी वायोलेशन। अभी पता नहीं, हमें तो ये बोला है कि इसमें क्लिक करके उसके बाद सेंड कर देना है, मतलब ये सारा फिल करने के बाद। और फाइल कुछ अटैच नहीं किया था हम लोगों ने। उसके बाद ये जो 2 चीज़ किया उसके बाद जाके सब कुछ सही हुआ। तो ये चीज़ था जो मुझे मतलब इंक्लूड करना था उस वीडियो में। तो यहाँ पे आपने प्रोसेस देख लिया होगा कि क्या हमें करना है अगर हमारा ये जो सेकंड वाला केस है वो है। लेकिन अभी आता है ये थर्ड वाला केस, और ये वाला बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत कर सकता है किसी को भी। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट चल रहा है, पुराना अकाउंट है और आपके अकाउंट में सेल भी आ रहा है। तो इस टाइम पे अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो उस टाइम पे आपको देखना है कि आपके मेल में जाके इट्सी से कोई मेल आया है या नहीं। कभी कभी इट्सी से मेल आता है कि आपने इट्सी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो वायलेट किया है और आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। तो इस केस में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है इट्सी में जो आप लोग नहीं कर सकते। कभी इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना है इट्सी में। एक छोटा सा चीज़ किसी से का मैंने ऐसे ही देखा था, मुझे मतलब
किसी ने जानकारी दी, एक बहुत छोटा सा चीज़। नॉर्मली हम लोग क्या है, इंडिया से सेल करते हैं, लेकिन जो पर्सन है उसने क्या किया था, आप खुद का जो अकाउंट है उसमें क्या किया था, जो एड्रेस है वो लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उस बंदे का आइटम जो है वो यूनाइटेड स्टेट के एक वेयर हाउस से शिप होता था, लेकिन असल में इस अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर रहे थे इंडिया से। तो इसी के कारण यहाँ पे जो मिसमैच हुआ, ये जो आपका खुद का एड्रेस का, इसलिए उनका अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दिया और इसको आप रिकवर भी नहीं कर सकते। नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हो, इंडिया से सेल कर रहे हो, तो आपका अकाउंट जो है वो इंडियन बेस्ड ही होगा, आपके जहाँ पे आपका एड्रेस दिया जाता है उसमें इंडिया ही होगा। लेकिन जो डिस्पैच, जहाँ से डिस्पैच होता है आपका आइटम, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रिंट प्रोवाइडर पीओडी के केस में यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी फुलफिलमेंट पार्टनर यूज़ कर रहे हो, तो उनका जो एड्रेस है वो दिया, उसको आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपके एड्रेस वाले सेक्शन में जाके। कभी उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, और तब क्या होगा, जब भी आपके स्टोर में कोई आएगा वो देखेगा कि आपका अकाउंट जो है वो तो इंडिया का है, लेकिन जो आपका आइटम है वो डिस्पैच हो रहा है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स से हो या फिर यूनाइटेड किंगडम से हो, जहाँ से भी, चाइना से हो तो चाइना से हो। तो ऐसे लिखना मतलब मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए आपने ये चीज़ मेंशन नहीं किया और आप अपना अकाउंट चला रहे हो, इंडिया से आप चला रहे हो, और आपका जो सामान है वो जा रहा है कोई सी प्रिंट प्रोवाइडर या फुलफिलमेंट पार्टनर से, और आप उसमें भी लिख के रखे हो कि इंडिया से डिस्पैच हो रहा है, तो जैसे ही वहाँ पे पिन कोड का जो ट्रैकिंग आईडी आप देते हो इसी को सामान कभी भी शिप करने के बाद, तो उसमें एक मिसमैच आएगा, और जैसे ही मिसमैच आएगा मतलब आपका अकाउंट सस्पेंशन की और मतलब नज़दीक चला जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। ये परमानेंट क्लोज वाला जो चीज़ है, एक तो होगा ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बोला। दूसरा चीज़ होता है, अगर आपने कोई कॉपीराइटेड चीज़ यूज़ किया तो आपके अकाउंट में स्ट्राइक आता है, 1 2 3 स्ट्राइक आएगा, उसके बाद आपका अकाउंट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और स्ट्राइक जो है वो भी आपको मतलब मैसेज मेल के थ्रू बताया जाएगा। और ऐसे अगर कंडीशन हुआ, ऐसे अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि आपका अकाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिव्यू का एक ऑप्शन होता है कि अपील कर सकते हो आप लोग एक, लेकिन तब भी मैक्सिमम केस में वापस आपको अकाउंट नहीं मिलता। और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, नॉर्मली बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ में भी, कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इसी जो है वो नॉर्मली ऐसे फेसबुक अकाउंट जो बनाते हैं हम, गूगल अकाउंट, वैसा नहीं है। यहाँ पे लोग स्कैम करते हैं बहुत लोगों के साथ। ये एक कंप्लीट एक मार्केट प्लेस है, हम लोग सामान बेचते हैं, तो यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इट्सी चाहता है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है उसको साफ़ सुथरा रखे, उसमें कोई भी ऐसे स्कैमर्स ना आए। लेकिन इससे तो ऐसे मैन्युअली सबको वेरीफाई नहीं कर पाता, इसीलिए उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो वेरीफाई करता है सारा चीज़ें। उसको थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ दिक्कत लग गया तो वो क्या करता है, आपका अकाउंट को टर्मिनेट कर देता है विदाउट एनी रीज़न। तो इसीलिए अगर और एक चीज़, किसी का अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो इट्सी तो यही कहता है कि आप अकाउंट दोबारा नहीं बना सकते। मतलब आप इट्सी में आपके नाम पे आपका जो भी डिटेल्स दिया गया है इट्सी में, उस डिटेल के साथ दोबारा कभी भी इट्सी में सेल नहीं कर सकते। आपको मतलब कंप्लीटली ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। तो अगर आपको दोबारा अकाउंट बनाना है तो बेटर यही रहेगा कि आप आपके किसी रिलेटिव का या फिर आपके फैमिली मेम्बर किसी का भी अकाउंट बनाइए और दूसरे कंप्यूटर में बनाइए, क्योंकि इट्सी आईपी भी आपका ट्रेस करेगा। क्योंकि पुराना जो डिवाइस है जिससे आपने इट्सी अकाउंट बनाया, उसी से अगर नया अकाउंट बनाओगे तो हो सकता है कि नया वाला भी आपका सस्पेंड हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत लोग खुश नहीं होंगे इस चीज़ में बोल रहा हूँ और डिसलाइक दबाओगे इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, यही सच है। ऐसे कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बोल के कुछ नहीं करना चाहता हूँ लोगों को। और दूसरा चीज़, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, दूसरा तो बोल रहा हूँ ऐसे, और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग ने मुझे मैसेज किया, वो है अगर आप इट्सी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करने के टाइम इंडिया में आपको एक गूगल फॉर्म फिल किया जाता है। मतलब आप फिल करके भेजते हो इट्सी को, और वो जो फॉर्म है वो बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो अगर आप गलत टिक करोगे तो क्या होगा, आपको इट्सी वाले समझेंगे कि आप एक रीसेलर हो, आप एक क्रिएटर नहीं हो, आप कुछ खुद से चीज़ नहीं बना रहे हो, हैंडमेड चीज़ नहीं है। और अगर इट्सी को लगा कि आप रीसेलिंग कर रहे हो इट्सी के प्लेटफॉर्म में, तो आपके अकाउंट को आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए कॉल ही नहीं आएगा, आपका अकाउंट वहीं से क्लोज़ कर देंगे वो लोग। और एक बार अगर वैसे क्लोज़ किया, उसके बाद भी मैंने देखा है लोग अगर दोबारा अप्लाई करते हैं तो उनका अकाउंट फिर से क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये गलती मत करना। ये जो फॉर्म फिल है, सब कुछ अगर आपका एस्टेब्लिश है तभी जाके ये फॉर्म फिल करना, नहीं तो ये फॉर्म नहीं फिल करना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैंने देखा था जहाँ पे लिखा होता है कि ये जो आइटम है कि आप खुद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आप कहीं से सोर्स कर रहे हो या फिर आप किसी कंपनी से बना रहे हो। तो बेटर यही है कि आप अगर खुद बना रहे हो वो लोग अप्रूव करेंगे। अगर आप लिखोगे कि आप कहीं से सोर्स कर रहे हो या फिर किसी दूसरे पार्टी से बना रहे हो तो मतलब वो लोग अप्रूव करेंगे ही नहीं, पहले जगह पे वो लोग मना कर देंगे।
और एक चीज़, वहाँ पे हमें फ़ोटोज़ देना पड़ता है हमारे वर्क का। तो वर्क का जो फ़ोटो है वो आपको खुद से समझ के ऐसे देना है कि उनको लगे कि आप खुद बना रहे हो। मेरा किसी से बात हो रहा था तो मैंने बोला कि ऐसे फ़ोटोज़ देना है, तो वो जो मुझे फ़ोटो सेंड किया वो मतलब ऐसा था कि आपका खुद का डिज़ाइन का ऐसे फ़ोटोज़ उठा के दे दिया मुझे। मतलब ऐसे अगर फ़ोटो आप कोई दोगे, जैसे कि आप खुद से मान लीजिए डिज़ाइन बना रहे हो प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, और आप क्या कर रहे हो, आपके डिज़ाइन के कुछ फ़ोटोज़ दे रहा है, ये तो मैं नेट से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, गूगल से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ऐसे देने का कोई मतलब नहीं होता। आपको अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो सही से आपका डिज़ाइन जो कर रहे हो हर एक स्टेप का फ़ोटोज़ दो, कि दूसरा जो है वो बंदा देख के लगे कि हाँ ये खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये बस चीज़ है, सिंपल चीज़ है। अगर आप जेनुइन हो, आप खुद से डिज़ाइन करते हो, सारा सब कुछ करते हो, तो हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप वैसे रीसेलिंग करने के लिए करना चाहते हो तो आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, जो मतलब इसी के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो बस बात यही था। लोग करते इसी के प्लेटफॉर्म में, बहुत लोग रीसेलिंग करते हैं इंडिया से। अगर आप इसी को थोड़ा स्टडी करोगे आपको पता चल जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को इसी कम करने के लिए ये चीज़ कर रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया अभी। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ जो लोग इट्सी यूज़ करना चाहते हो और इट्सी यूज़ कर रहे हो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्टे कनेक्टेड, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ जो लोग इट्सी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।